आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड के मामले में यह सजा सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सजा सुनाई गई है। यानी एक तरीके से अगर आप कहें तो यहां पर कोई गाड़ी चढ़ा देता है सीधा। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी के अंदर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, थार गाड़ी, उसमें कई किसान कुचले गए थे। वैसे मामले सामने आते हैं। कई मामलों में सीधे रुपए पकड़े जाते हैं, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। कई मामले में सीडी सामने आ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है। उन मामलों में आप देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक 2019 का केस और 2019 के केस में अब 2025 के अंदर सजा सुनाई गई, 7-7 साल की सजा सुनाई गई। और वो भी तब जब आजम खान अभी महज 2 महीने पहले छूट करके बाहर आए थे। महज 2 महीने पहले आजम खान वो छूट करके बाहर आए थे और अब फिर से जेल जाना पड़ेगा। पुलिस ने दोनों को, पिता पुत्र को, दोनों को हिरासत में भी ले लिया है। आजम खान की एक तरीके से राजनीति खत्म करने पर बीजेपी तुली हुई है, यह बार बार कहा जाता है। लेकिन अब इस मामले ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह, इंटरेस्टिंग बात है, आप आगे समझिए, इस खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक ही गलती के अंदर 2 बार सजा, एक ही गलती में 2 बार सजा। और यही आजम खान है जिनको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी कि बीएसपी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन आजम खान कहीं नहीं गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के अंदर रहे। आजम खान को सिक्योरिटी देने की बात भी हुई। और तब आजम खान ने कहा था कि मैं तो बकरी चोर हूं, मैं खुद बकरी चोर हूं, यानी मेरे ऊपर बकरी चोरी के आरोप लगे तो मुझे भला सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? सिक्योरिटी देकर के क्या आजम खान को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही थी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान अपने पाले में नहीं आए तो आजम खान को अब नए सिरे से निपटाने की तैयारी हो गई है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और आजम खान, उनके ऊपर ये जो केस लगाया गया 2019 में, 2 पैन कार्ड रखने का मामला है। और इसमें आजम खान पर आरोप लगाने वाले जो दूसरी तरफ से पक्षकार है वो है बीजेपी के विधायक। बीजेपी के विधायक हैं आकाश सक्सेना। और आकाश सक्सेना 43 मुकदमे सीधे तौर पर, आजम खान पर वैसे तकरीबन सैकड़ों मुकदमे हैं, 90 के करीब, लेकिन 43 मुकदमे अकेले आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना एक पूर्व बिजनेसमैन और मंत्री के बेटे हैं। रामपुर में आजम खान के सामने चुनाव लड़ा 2022 में, लेकिन हार गए थे। लेकिन आकाश सक्सेना लगातार पीछे पड़े रहे और आकाश सक्सेना 43 मामलों में सीधे पक्षकार है। तो यानी आजम खान को लेकर के जो बातें कही जाती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और चाहे जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, चैन से नहीं रहने देंगे। बहुत सारी ये आरोप या बहुत सारी राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां होती है। लेकिन फिलहाल आज की खबर पर थोड़ी बात करते हैं। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार यानी आज ही दोनों को दोषी करार दिया और थोड़ी ही देर बाद में सजा सुना दी। यानी आज ही दोषी भी करार दिया और आज ही सजा भी। यानी बिल्कुल फटाफट, जैसे कहावत कही जाती है गांव देहात में कि चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत इधर दोषी करार दिया और इधर सजा सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिस कर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। आजम खान 23 सितंबर यानी 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।
जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों फिर से जेल जाएंगे। चटमंगनी पट ब्याह, यानी इधर सजा दोषी करार दिए गए और उसके बाद में इधर सजा का ऐलान हो गया और फिर साथ ही साथ कोर्ट में ही पुलिसकर्मियों ने दोनों को हिरासत में ले लिया। 2 महीने पहले आजम खान छूट करके आए थे, मात्र 2 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में आकर के अपने इलाज करवाने की बात कही थी। यह भी कहा था कि खाने के अंदर उनको कुछ देने की कोशिश की गई या इस तरह की उनको आशंका थी। उसके बाद में खुद ही अचार रोटी खाने लग गए थे आजम खान कि पता नहीं क्या दे दिया जाए, इसलिए एक पतली सी रोटी और घर का अचार वो जो है खाने लग गए थे आजम खान। 9 महीने पहले बेटे बाहर आए थे और अब फिर से पुलिस ने कोर्ट के अंदर से ही हिरासत में ले लिया और दोनों को अब जेल भेजा जाएगा। फर्जी पैन कार्ड का यह मामला है, 2019 का मामला है। रामपुर में भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार और 2 पैन कार्ड बनवाए थे। असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी, इसीलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही गलती के अंदर 2 बार सजा कैसे हो सकती है। इसी मामले को लेकर के अब्दुल्ला आजम उनको जेल भी हुई थी और उनकी विधायकी भी चली गई थी, लेकिन अब फिर हो रहा है एक ही गलती की 2 बार सजा। आजम खान को एक गलती की 2 बार सजा मिली है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। यह केस बेटे अब्दुल्ला के फर्जी प्रमाण पत्र से जुड़ा था। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र है रामपुर में बना और चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से बना दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ। इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए थे। सजा होने के बाद आजम और अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। आजम रामपुर शहर से और अब्दुल्ला सवार सीट से विधायक थे। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस मामले में क्या होगा और इस मामले के अंदर उनके वकील क्या कर सकते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जरा आप देखिए, एक ही गलती पर 2-2 बार सजा, यह बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक गुनाह की 2 सजा नहीं होती है। एक बार गुनाह हुआ तो उस गुनाह की एक बार सजा मिल गई तो उसकी बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहां पर तो एक गलती की 2 बार सजा हो रही है। फैसला आने के बाद में भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि यह सत्य की जीत है। आजम पर जितने मामले चल रहे हैं सारे पेपर एविडेंस के आधार पर है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उनके खिलाफ सबूत न हो, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। जो गलत किया है उसकी सजा मिलेगी ही। सही है, जो भी गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह अपने आप में एक दिलचस्प मामला है कि इस मामले के अंदर भाजपा के यही विधायक आकाश सक्सेना 43 मामलों में आजम खान के खिलाफ पक्षकार है। यानी 43 मामले सीधे तौर पर इन्होंने आजम खान के ऊपर लगवाए हैं। और किस तरीके से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कार्रवाई हो रही है। आमतौर पर अगर आप चले जाइए किसी मामले को लेकर के, किसी के ऊपर कोई केस दर्ज करवाने के लिए, पुलिस आपकी शिकायत ले लेगी ज्यादातर और उसके बाद में शिकायत पड़ी रहेगी, एफआईआर नहीं की जाएगी। और एफआईआर अगर हो भी गई तो उसमें इतनी ढीली यानी इतनी हल्की जो है वो धाराएं लगाई जाती हैं कि कुछ खास मतलब नहीं। गिरफ्तारी पहली बात है हो नहीं पाती है, हो जाएगी तो थाने से जमानत हो जाती है। लेकिन यहां पर
एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जन भर नहीं, 2 दर्जन नहीं, 3 दर्जन नहीं, तकरीबन 4 दर्जन मुकदमे आकाश सक्सेना भाजपा के विधायक उन्होंने लगाए हैं। 43 मुकदमे, और 43 मुकदमों में आप देखिए, टाइमिंग भी देखिए, एक मुकदमे की सुनवाई होती है तो दूसरे मुकदमा, दूसरे की होती है तो तीसरा, तीसरा होता है तो चौथा, चौथा होता है तो पांचवा, यानी जेल से निकलने का रास्ता नहीं। आजम खान ने अपने एक इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात कही थी, मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं, लेकिन फिलहाल इस मामले के अंदर अब उनके पास में ऑप्शन क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान वो जमानत पर छूट सकते थे, अगर 5 साल की अगर उनको सजा होती तो वो कोर्ट उन्हें जमानत पर छोड़ सकता था, क्योंकि वो 5 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस केस में उन्हें 7 साल की सजा हुई है। इसके बाद 30 दिन के अंदर वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उनके वकील जजमेंट एनालिसिस करेंगे, तमाम बिंदुओं को जांच करके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, ये तो आजम खान का परिवार है, आजम खान का परिवार है, जो इतना बड़ा परिवार और इतना रसूखदार परिवार। आजम खान खुद कई बार के विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, बेटा विधायक, पत्नी सांसद, यानी बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर परिवार। और ऐसा नहीं कि बीजेपी मुसलमानों को नहीं लेती है या बीजेपी को मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। आप याद करिए, महबूबा मुफ्ती के साथ में इन्होंने सरकार बना ली थी, यही नरेंद्र मोदी साहब थे, महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना ली। तो बीजेपी तो तोड़ तोड़ करके लाती है, और आजम खान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दगे हुए कारतूस है, उनके पास में कुछ है ही नहीं। अभी भी आजम खान एक बहुत मजबूत ताकतवर शख्सियत है, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट बीजेपी में ही लेना है। अगर आजम खान किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, मान लीजिए कि बीएसपी में चले जाए, मान लीजिए कि एमआईएम में चले जाए, तो भी आजम खान बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और आजम खान को ऐसा भी नहीं है कि ऑफर नहीं दिया गया होगा, ऐसा भी नहीं है कि आजम खान को नहीं कहा गया हो कि कुछ केस में तुमको राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा आराम से चैन सुकून से रहोगे, आप ऐसा करिए, सपा छोड़ करके बीएसपी में चले जाइए, एमआईएम में चले जाइए। यानी जो मुस्लिम वोट हैं, आजम खान जिस पर्टिकुलर इलाके पर, रामपुर के इलाके से जहां से निकल करके आते हैं, और करीब करीब दर्जन भर विधानसभाओं पर जो उनका प्रभाव है, वहां वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन आजम खान, उनको लेकर के तमाम तरह की बातें होती रही। और हाल में ये तस्वीरें देखिए, आजम खान ने अखिलेश यादव के घर जाकर के उनसे मुलाकात की थी, और उस वक्त में अखिलेश यादव ने लिखा था कि बहुत लंबे अरसे के बाद में घर आए हैं आजम खान। और आजम खान ने कहा था कि इस परिवार के साथ में मेरा 5 दशकों का, इस घर के साथ में मेरा 5 दशकों का रिश्ता है। मुलायम सिंह यादव के साथ ही सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान, लेकिन आजम खान सपा छोड़ने को तैयार नहीं, लिहाजा सजा पर सजा, सजा पर सजा। क्या कहेंगे इसको? अब जरा सुनिए, आजम खान उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी चोर हूं। अभी उनको कुछ समय पहले जब सिक्योरिटी देने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी चोर हूं, तो मुझे सुरक्षा क्यों दी जा रही है? एक मुर्गी चोर को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? उन्होंने वो सुरक्षा वापस कर दी। आर्थिक तंगी की बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक हालत खराब है, पैसों की तंगी की वजह से मैंने अपने मकान और प्लाट को बेचने के लिए विज्ञापन दिए हैं,
लेकिन कोई खरीदने वाला तक नहीं मिला। ऐसे में अगर मैं सुरक्षा भी ले लूं तो उसका खर्च कैसे उठाऊंगा? अब सुरक्षा का खर्च उठाने की मुझ में ताकत नहीं है। ये बेबसी, ये लाचारगी, या फिर इसको राजनीति कहें, ये आजम खान की वो सामने आई। ये आजम खान का दर्द वो फूट करके सामने आया। और आजम खान, उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास में अब पैसे नहीं है, आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हो चुका हूं, टूट चुका हूं, प्लाट बेचने जा रहा हूं, घर बेचने जा रहा हूं। और इसको लेकर के बाकायदा विज्ञापन निकाल दिए हैं, पर्चे छपवा दिए हैं कि आजम खान का घर खरीद लो, आजम खान के प्लाट खरीद लो। यही आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे थे। अखिलेश यादव जब मिलने के लिए घर गए तो आजम खान को एक पेन भेंट करते हैं, एक पेन दिया उन्होंने। लेकिन आज पैन कार्ड के मामले में दोनों पिता पुत्रों को 7-7 साल की सजा हो गई। आजम खान का एक इंटरव्यू याद आता है मुझे। आजम खान ने अभी हाल में जेल से आने के बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, हमें सजा मिली उन गुनाहों की जो बड़े घटिया किस्म के गुनाह थे। इन घटिया गुनाहों की फेरिस्त जाहिर है कि किसी घटिया शख्स ने ही तैयार की होगी। इससे यह साबित हुआ कि इल्जाम लगाने वालों का स्तर यही था कि वो मुझे बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, इन जैसी घटिया दफाओं का मुलजिम बनाता। लेकिन मैंने नहीं की चोरी। मैंने कहा कि जाओ चोरी कर लाओ। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुर्गी भी चोरी कराई और मुर्गी भी हाथ ना आई। धाराएं लगाई गई, डकैती की धाराएं। अगर चोरी की होती तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होती, लेकिन डकैती के एक ही मुकदमे में मुझे 19 साल की सजा हुई। मुकदमे हैं 114 मुकदमे हैं। इतनी सजा सब में मान ली जाए तो लाखों साल चाहिए। शायद कयामत आ जाएगी, परले आ जाएगा, लेकिन मेरी सजाएं खत्म नहीं होंगी। यह है तजुर्बा जेल का। आजम खान वो अपना दर्द बयां करते हैं। आजम खान वो कहते हैं कि मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी के इल्जाम लगा दिए गए। और अगर चोरी की होती तो इन सारे मामलों में 3 साल की सजा होती और सजा भुगत करके मैं बाहर भी आ जाता। लेकिन एक एक मामले में, चोरी के मामले में और इन मामलों के अंदर मुझे 19 साल की सजा सुना दी गई। 114 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, और इन मुकदमों को झेलते झेलते, इनकी सजाओं को पूरा करते करते लाखों साल लग जाएंगे, प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, तब भी सजा पूरी नहीं होगी। ये मेरा तजुर्बा है, जेल का तजुर्बा है। यह आजम खान कहते हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर जाहिर सी बात है, आजम खान एक ताकतवर शख्सियत है। राजनीतिक तौर पर यह भी सही है कि बहुत सारे राजनेता वो कुछ न कुछ कागजों की हेराफेरी करते ही हैं। कोई छोटी करता है, कोई बड़ी करता है, लेकिन किसी मामले में अगर किसी को एक बार सजा हो गई, फिर उस मामले में दोबारा सजा, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि पैन कार्ड के मामले में सजा हुई। मैं फिर कहूंगा, जहां से हमने शुरुआत की थी, कई ऐसे वीडियोस सामने, आप याद कीजिए, लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई गई थी। टेनी के बेटे गाड़ी चढ़ाते हैं, थार गाड़ी, और उसके बाद में 7 साल की सजा हुई क्या उनको? बताइए जरा। यहां पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा, दोनों को सजा हुई, दोषी करार दे दिया, वहीं कोर्ट से हिरासत में भी ले लिया, जेल भी भेज दिया जाएगा। यह आजम खान है, यह उत्तर प्रदेश है, और ये आज का इंसाफ है या फैसला है, यह आप लोग तय कीजिए। पहचान, इंसाफ है या फैसला है, यह आप लोग तय कीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।